ठीक है। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे, ऐसी ईश्वर से विनती प्रार्थना। राजीव भाई के विचार इसी तरह से आगे, जिससे कि राजीव भाई के विचार को सुन के हमारे देश में एक से एक क्रांतिकारी हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना और विनती। और यहाँ पर वैद्य श्री सत्यवान नाइक जी का स्वस्थ समृद्ध परिवार के छोटे से इस अभियान में एक शुरुआत में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है, और आप सभी सदस्यगण का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वैद्य जी के जरिए, वैद्य श्री सत्यवान नाइक के जरिए हम सभी को आयुर्वेद के विषय पे जानकारी मिलती है आलोचना सत्र के आधार पर। तो हम सभी मंत्र पाठ के साथ सत्र का आरंभ करेंगे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। तो हमारे बीच में वैद्य श्री सत्यवान नाइक जी उपस्थित हैं आयुर्वेद पर हम सभी को जानकारी देने के लिए। आप सभी से निवेदन है, जगिए और समय पे जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को लाइए। अगर दिन नहीं लाते हैं तो इससे हम जगा नहीं सकते लोगों को। तो आप सभी से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्याओं में लोगों को लाइए, अपना कर्तव्य समझिए। क्योंकि आयुर्वेद को बचाना है तो केवल वैद्य श्री सत्यवान नाइक जी नहीं बचा सकते, केवल स्वस्थ समृद्ध परिवार नहीं बचा सकता, इसमें आप सभी को आगे आना पड़ेगा, तभी हम आयुर्वेद को बचा सकते हैं। तो आप सभी की सहमति सहयोग से ही हम कर सकते हैं। तो अभी आप सभी से यही निवेदन है, अधिक से अधिक लोग आइए, जुड़िए और आयुर्वेद सीखिए। क्योंकि अगर ऐसी सुविधा के साथ अगर हम नहीं सीखते तो फिर हमें जगा नहीं सकता, और एक दिन हम विदेशी शक्ति के गुलाम हो जाएंगे, एक हल्दी खाने को भी। इसीलिए समय है, अभी भी जगिए और अपने आप को आयुर्वेद की ओर झुकिए और अपने आप को आयुर्वेद के लिए समर्पित कीजिए, संस्कृति के लिए, भारत सभ्यता के लिए समर्पित कीजिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए वैद्य श्री सत्यवान नायक जी से निवेदन करेंगे कि आयुर्वेद के विषय पर आलोचना सत्र आरंभ करें। जी, वंदे मातरम भैया, धन्यवाद आपका। सभी मित्रों को, दर्शकों को और हमें हमारा जो श्रोता बंधुगण है सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। भगवान धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के जनक है, उनको नमन करते हुए, स्मरण करते हुए हम गतांग से आगे हम चर्चा करते हैं। कल हमने कफ के कुछ गुणों के विषय में मतलब चर्चा किए थे, तो आज हम उसके आगे चर्चा करते हैं। ये जो कफ है, आपके मन में किसी को बोरिंग तो नहीं आता होगा कि जब भी मतलब सत्र में आते हैं वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, और कुछ दूसरा कोई चर्चा करते नहीं है, ऐसा को मतलब मन में किसी किसी के मन में तो आता नहीं होगा। मतलब आशा है, भरोसा है, विश्वास है। क्योंकि जब ये वात पित्त कफ आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो आयुर्वेद का 50% जो है आप समझ लेंगे, अपना जीवन शैली को समझ लेंगे। ये सारे संसार के जो समाज के जो भी मतलब जो लुटेरे है, डाकू है, जो भी मतलब है, जो ठगने वाले लोग हैं, ठगाई करते हैं, आप उनसे आराम से सहज, बड़ी सरलता से, सुगमता से अपने को बचा सकेंगे और दूसरों को भी बचाने का मार्ग दिखा पाएंगे। क्योंकि वात पित्त कफ ही है जो सारे संसार को मतलब ढक के रखा है और धारण करता है। क्योंकि हमने एक बार मतलब बताया था, जो कि सुश्रुत संहिता में कहा है, विसर्गाधान प्रक्षेपे चंद्र सोमा सोमा सूर्य नीला तथा धारयंती जगत देहम कफ पीता नीला तथा। मतलब जिस प्रकार चंद्र, सूर्य और वायु, ये तीनों मतलब ये तीन देवता है, या तो तीन दायित्व है, उत्तरदायी है, या तो मतलब इनको दायित्व मिला है, कार्यभार मिला है, जो कि विसर्ग, आदान और विक्षेप करके ये सारे संसार का धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार कफ, पित्त और वात, ये तीनों जो है हमारे शरीर का धारण करते हैं। तो इसमें कोई प्रभेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले वात पित्त कफ को यदि आप समझ गए
मतलब समझ गए, जान गए, पहचान गए उसकी मतलब मात्रा को, परिमाण को, परिणाम को और उसके मतलब रूप को, गुण को, धर्म को, तो आपको और कुछ समझने का इतना मतलब कष्ट नहीं रहेगा, इतना मतलब तकलीफ नहीं होगी। तो 200 में जो मतलब महत्व है और क्रम की दृष्टि में है, ये जो कफ है, ये तीसरा स्थान है। वात, पित्त, कफ, ये कफ जो है, ये तीसरा स्थान होता है। तो इससे संबंधित जो मतलब विभिन्न मतलब पहलू है, जो कि आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णन है, बृहत्त्रयी में, लघुत्रयी में, ये विस्तार से वर्णन मतलब किया गया है आयुर्वेद के ग्रंथों में। तो कल हमने कफ का चिकनापन, मधुर रस और भारी मतलब उसका जो गुरु गुण है, शीतल गुण है, मृदु गुण जिसको मतलब हमने नरम या कोमल ऐसा मतलब बताया है। फिर मतलब दृढ़ता है जो कि मजबूती से आलिंगन करके हमारे 360 जो पर्व होते हैं, संधि जोड़ होते हैं हमारे शरीर में, उसने कैसे धारण करके रखा है। और कफ का जो मतलब गुण एक स्थिर स्थिर गुण होता है और उसमें जो पिछलता होती है, जो चिपचिपापन होता है, जो कि हमारे शरीर शरीर में वो अवगाहन करके रखता है, बराबर? और एक मंद गुण है, ये सब हमने कल हमने चर्चा की थी। आज हम आगे उसके चर्चा करते हैं। कफ का एक गुण और भी है, जो कि जिसको ये बोलते हैं उसको श्लक्षणता गुण भी बोलते हैं और कोई-कोई ग्रंथ में उसको क्लीन क्लीन गुण भी मतलब कहा गया है। अष्टांग हृदय में और वैद्य चिंतामणि, वैद्य महोत्सव आदि ग्रंथों में दक्षिण भारत के जो कोई-कोई ग्रंथ होता है आयुर्वेद के, उन्होंने इसमें क्लीन गुण ऐसा बताया है कफ का। ये क्लीन गुण मतलब क्या होता है? इसका दूसरा नाम जो है श्लक्षणता गुण बताया है, जिसको गीला, स्वच्छ ऐसा मतलब समझ सकते हैं। मतलब गीला भी है और साफ-सुथरा भी है, तो उसको कहा जाता है क्लीन गुण। तो ये क्लीन गुण क्या होता है? ये स्वाभाविक गुण होता है। मतलब ये जो कफ होता है, मान लीजिए कि आपके कहीं पे कचरा है या तो कुछ गंदगी है, तो हम उसमें क्या करते हैं, पानी डालने से ही वो शुद्ध होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो कफ प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं, ये भी मतलब कहीं पे भी मतलब कुछ गंदगी होता है या तो आचार-विचार कुछ होता है, तो क्या करते हैं ये विचार से या तो कोई मान लीजिए आप देखेंगे कि आपका कोई दोस्त या अड़ोस-पड़ोस में आपके घर में कोई कफ प्रकृति वाला मनुष्य हो, जब कोई मतलब संकट होगा या तो कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाएगी या तो कोई चिंता का, शोक का विषय होगा, तो क्या करेंगे, वो किताब पढ़ने लग जाएँगे। कोई भी पुस्तक हो, जैसे मतलब गीता हो, रामायण हो या तो कोई कहानी, कोई पुस्तक हो, कोई ना कोई वो किताब पढ़ने लग जाएँगे और किताब पढ़ते-पढ़ते उनको उसी किताब में से उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। ये मैंने भी बहुत बार अनुभव किया है और बहुत सारे जो कप प्रकृति वाले मनुष्य हैं, मैंने उनमें भी मतलब ये परीक्षण किया और अनुसंधान भी किया कि सच में ये मतलब जो आयुर्वेद के ग्रंथों में जो वर्णन किया है, वैद्य चिंतामणि आदि ग्रंथों में, वो सच में ये क्लीन गुण कफ प्रकृति में मिलता ही मिलता है। जब भी कोई दुःख की परिस्थिति आई या तो कोई मतलब अधीर कर देने वाला कोई परिस्थिति आया या तो कोई समस्या आया, कोई संकट की घड़ी आई, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो किताब को पढ़ने लग जाते हैं। और सच में किताब में उनको कोई ना कोई ऐसा मतलब उनको उत्तर मिल जाता है, समस्या का समाधान मिल जाता है, जिससे कि वो पूरा खुश हो जाते हैं और वो समाधान कर भी डालते हैं। तो ये क्लीन गुण भी मतलब ये उनमें मतलब होता ही है। तो कफ का जैसे मतलब रंग सफ़ेद होता है, तो कफ प्रकृति वाले मनुष्य आपको अधिकतर आपको गोरे ही मतलब मिलेंगे। जिसका मतलब हमने कल उदाहरण में दिया था कि जो जिनका मतलब ठंड प्रदेश में जैसे इंग्लैंड में या तो अमेरिका भी मतलब थोड़ा ठंड प्रदेश है, तो उधर अधिकतर गोरे लोग ही मतलब जन्म लेते हैं। इटली में भी मतलब वो ठंड का प्रदेश है, तो गोरे लोग जन्म लेते हैं। परंतु जहाँ-जहाँ कफ नहीं होता है मतलब उष्ण प्रदेश में, जैसे कि हमारा ये केन्या है, वेस्ट इंडीज़ है और ऐसे कई देश है जहाँ अफ्रीका में, तो वहाँ पे क्या होता है अधिक मतलब गर्म वाला प्रदेश है, गर्मी मतलब होने वाला वो मतलब देश है वो। तो वहाँ पे क्या होता है कफ होता नहीं है मतलब होता है, बहुत कम होता है। तो वहाँ पर क्या होता है अधिकतर काले लोग ही मतलब उनमें मतलब जन्म लेते हैं और पाए जाते हैं। कफ का ठीक उसी तरह एक गुण होता है मधुर रस। आप देखेंगे कि पित्त जो है आपको कड़वा-कड़वा लगेगा। कभी-कभी दाँतुन करते समय कभी आपका मतलब उल्टी में पित्त निकलता है, पीला-पीला रंग का या तो नीला-नीला, हरा-हरा रंग का। तो देखेंगे कि आपका पानी मतलब मुँह में थोड़ा खट्टापन लिए या तो फिर तीखा-तीखा या तो कड़वा-कड़वा आपको लगेगा। और बाद में तो मतलब मुँह सूख जाता है पूरा। ये मतलब कुछ मतलब होता नहीं है। परंतु कफ का देखेंगे आपके मुँह में अधिकतर लार बनेगा। और पानी मतलब मुँह में जो है मीठा-मीठा सा मतलब स्वाद लगेगा और अच्छा लगेगा। तो इसका कफ प्रकृति मालूम है मनुष्य में क्या होता है, ये कभी किसी से मतलब गुस्से से बात नहीं करते हैं,
कभी किसी का दिल दुखाने वाले बात नहीं करते। सदैव ये क्या करते हैं, दूसरों के साथ मधुर रस के साथ में व्यवहार करते हैं, मीठी-मीठी बातें करते हैं और सबके मतलब हृदय को अच्छे लगने वाली ये बातें करते हैं। तो जो कि ये कफ प्रकृति का ही मतलब ये गुण होता है। तो ये जिस व्यक्ति के शरीर में जो कफ दोष की अधिकता होती है, भले मतलब मान लीजिए कि पित्त प्रकृति में मनुष्य में भी कफ दोष का अधिक मतलब हुआ। मान लीजिए किसी पित्त प्रकृति वाले मनुष्य को सर्दी हो गई, तो देखेंगे उस समय ये जो कफ के जो-जो गुण हैं, वो ये सारे गुण उसमें मतलब आपको देखने को मिलेंगे और उसका व्यवहार भी कफ प्रकृति वाला जैसा ही मतलब हो जाएगा। क्यों यूँ कि ऐसा क्यों हुआ? ना इसके शरीर में कफ की अधिकता हो गई, तो कफ अधिकता हुई तो कफ का गुण उसमें गुण, कर्म, धर्म, कर्तव्य, व्यवहार, उसका आचार-विचार ये सब न मतलब सब कुछ मतलब चलने का भी मतलब वो एकदम मतलब उछल-कूदता हुआ चलता होगा मेंढक की तरह क्योंकि पित्त का प्रकृति का वही है कि वो मेंढक की भाँति वो उछल-कूदता हुआ चलेगा। परंतु उसको सर्दी हो जाएगी ना, एकदम हंस की तरह भाँति चलेगा। गज मतलब हाथी की भाँति उसका मतलब चलेगा, जो बोलते हैं ना गजगामिनी, हंसगामिनी ऐसा जो मतलब मरालगामिनी ऐसा मतलब जो कवियों ने कहा है, तो उसका गति भी अपने आप वो बदल जाता है। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें कफ दोष की जो है अधिकता हो गई, प्रधानता हो गई। परंतु यूँ ना ऐसे ना समझ लीजिए कि वो कफ प्रकृति वाला हो गया, वो कफ प्रकृति वाला नहीं बना है। ठीक उसी तरह वात प्रकृति वाले को भी जब मतलब कफ कोई अधिकता से सर्दी, खाँसी, जुकाम, नाकबंद या तो इस्नोफिल या तो फिर टॉन्सिल ऐसा बढ़ गया, ऐसा कुछ होता है तो वो भी उनमें भी ये जो आचार-विचार जो है, ये कफ प्रकृति वाला ही मतलब ये सब अपने आप हो जाता है। वो चाहते नहीं कि मतलब हम ऐसा करें, वो करने का प्रयास नहीं करते। उनका ये चलने का ढंग, बोलने का ढंग और व्यवहार जो है, ये अपने आप में कफ प्रकृति वाला कफ वाला गुण अपने आप में ये हो जाता है। ठीक उसी तरह कफ प्रकृति वाले मनुष्य में जब मतलब कभी मतलब क्योंकि कफ प्रकृति वाले कितना दिन भी उपवास करें, तो वो कभी दुर्बल नहीं होते, ये ध्यान में रखिएगा। परंतु पित्त प्रकृति वाला एक दिन भी उपवास कर ले, तो दूसरे दिन उसके हाथ-पैर एकदम मतलब काँपने लगेंगे, ऐसा थर्राने लगेंगे। मतलब एकदम बोलेंगे कि मुझे मतलब पार्किंसन हो गया है, मुझे कुछ ना कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं मतलब पूरा ब्रह्मांड को खा लूँगा। ऐसा मतलब वो मुँह में क्या कुछ बोलेंगे गुस्से में आकर के कि कुछ पता नहीं। मतलब वो आधा घंटा भी वो मतलब भूख सहन नहीं कर सकते, ये पित्त प्रकृति वाले। वात प्रकृति वाले भूख को सहन कर सकते हैं, परंतु दिन भर कुछ नहीं खाएँगे, परंतु रात को माँगेंगे खाने के लिए। कि अभी मैं मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होता। अभी मुझे कुछ ना कुछ खाने को ही दीजिए। ये मतलब रात को ये खाना खाएँगे और कहीं पे भी सबके सामने मतलब नहीं खाएँगे, चोरी-छुपे मतलब जाके कहीं पे भी मतलब ये खाएँगे वात प्रकृति वाले और बाहर दिखाएँगे कि अरे मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया है। ये वात प्रकृति वालों का ये मतलब होता है। ये विचार होता है उनका मतलब काम करने का ढंग होता है। ये एक व्यवस्थित रूप से करते हैं। तो ये जब मतलब हमारे शरीर में कफ दोष मतलब अधिक बढ़ जाता है, तो ये कफ गुण उनमें पाया जाता है। जब पित्त गुण बढ़ जाता है, तो पित्त की मतलब गुण उसमें मिलता है। तो वात गुण बढ़ जाता है, वात दोष अधिक बढ़ जाता है, तो वात गुण भी उसमें हमारे शरीर में ये देखने को मिलता है। ये ये सब मतलब सबके लिए एक समान है। भले वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या कोई मतलब वृद्ध हो, ये सबके लिए समान है। तो ये जो होता है ये प्रकृत रस होता है। अभी विकृत रस के ऊपर आलोचना करते हैं। को तो कफ का विकृत रस कैसा है? जैसे वात का विकृत रस 3 है। विकृत गुण 3 होता है। पित्त का विकृत गुण 5 होता है। परंतु कफ का विकृत गुण केवल 1 ही होता है और वो है अम्ल रस। इतना ध्यान में रखिए हाँ, अम्ल रस होता है। नहीं अम्ल रस नहीं होता, लवण लवण रस होता है। लवण रस कैसे होता है? उसका हम समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी पानी हो, उसको अपने घर में किसी काँच के शीशे में या तो प्लास्टिक के डिब्बे में एयर टाइट डब्बे में क्या हुआ उस आपने भर के उसको रख दिया। तो भर के रख देने के बाद में कुछ दिन तक उसको छोड़ दीजिए। लगभग महीना, 2 महीना या तो कितने दिनों तक छोड़ दीजिए। जब आप मतलब महीने, 2 महीने बाद में आप उसको खोल खोल के देखेंगे, एक बूँद लेके उसमें मतलब मुँह पे ज़बान पर रखेंगे ना, तो आपको एकदम मतलब नमकीन-नमकीन जैसा लगेगा, नमक-नमक जैसा लगेगा। उसमें लवण रस जो है ना, वो अपने आप मतलब उसमें आ गया है। उसने आपने नमक नहीं डाला है, परंतु वो लवण रस अपने आप में आ गया है। इसीलिए क्योंकि वो जब मतलब विकृत हो जाता है, तो वो लवण रस से वो परिपूर्ण हो जाता है। इसका प्रमाण है कि सारे संसार में जितने भी सारे नदियाँ हैं, नदियों का जल है, वो सब के सब जल जा करके समुद्र में मिलते हैं। तो नम समुद्र में इतना क ऐसा कितना नमक है,
जो कि इतना सारा नदियों का जल जो कि मतलब मीठा भरा रहता है, और समुद्र में 100 दिन में यदि मतलब सारे संसार में 100 दिन की बरसात होती है एक वर्ष भर में, तो 50 दिन जो है वो समुद्र में बरसात होती है। मतलब समुद्र में 50 दिन बरसात, मतलब 50% बरसात समुद्र में हुआ। सारे मतलब संसार का नदियों का जल जो है समुद्र में जाके मिला, तथापि मतलब उसमें इतना कितना नमकीन है कि वो नमकीन को मतलब उसका जरा भी नमकीन जो है वो खत्म नहीं कर पाते, कम नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है, वो इसलिए कम नहीं कर पाते हैं क्योंकि कोई भी जल जब मतलब स्थिर भाव में मतलब वहां पे जमा हो जाता है, तो वह धीरे धीरे लवण रस में परिपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि सारे संसार का मतलब पृथ्वी का जल जो है उस समुद्र में जाके जमा हो जाता है, स्थिर होता है, तो अपने आप में लवण रस में वो परिणत हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि अरे वाह! समुद्र में तो मतलब दिन दिन रात मतलब अहोरात्र रात मतलब रात भर दिन भर वो लहरें उठता ही रहती है, तरंगायित होती रहती है, तो स्थिर कैसे हुआ? वो केवल हमको किनारे में, समुद्र किनारे में वायु के कारण ऐसा हमको लगता है कि ये मतलब लहरें उड़ती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। वो केवल तरंग मतलब केवल किनारे में ही उड़ती है। किनारे से थोड़ी दूर जाएँगे, जैसे मतलब आधा किलोमीटर या ऐसा जाएँगे भीतर, समुद्र के भीतर, या तो कोई मछुआरा है आपका पहचान में, उसको पूछिए, तो वो बोलेंगे कि आधा किलोमीटर जाने के बाद में कोई समुद्र में मतलब कोई लहरें उठता ही नहीं, एकदम शांत रहता है। तो वो उधर मतलब उधर वायु का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे जल स्थिर रहता है, तो वो जो सारा जल है वो धीरे-धीरे लवण रस में परिवर्तन हो जाता है। और जल का ये एक मतलब ख़ासियत है कि आप मतलब मान लीजिए एक मतलब पूरा टंकी का मतलब पानी लीजिए, उसमें नमक या तो चीनी, शुक्र, गुड़ जो भी डालें, वो पूरे जल को मिठास से कर देगा, या तो नमकीन कर देगा, या तो जल को पूरा कलर भी वो पूरे जल को कर देगा। मतलब एक बूंद भी मतलब पानी में डालेंगे तेल, तो तेल जो है पूरे मतलब जल में वो प्रवाहित हो जाएगा, खंडित विखंडित होके पूरा तैलासित हो जाएगा। ये जल का ये एक गुण है, जिसका गुण जो गुण है कि सरयते बोलते हैं। बराबर, बिना देरी किए वो सब कुछ मतलब अपने में मतलब बाँट देता है। अपने मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक सभी में वो बाँट देता है। ये कफ का एक गुण होता है। तो जब मतलब ये लवण रस कैसे होता है, इसका हम अपने शरीर पर देखते हैं कि कफ का लवण रस जब विगुण होता है, तो विकृत होता है, तो कैसे होता है। मान लीजिए कि आपको क्योंकि सर्दी, खाँसी, जुकाम ये सबको चलता ही रहता है, क्योंकि आजकल तो हर कोई मतलब गाँव हो या शहर हो, मतलब हर कहीं भी मतलब गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी का धुआँ या तो धूल, क्योंकि आजकल हर गाँव में भी मतलब ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्भुक्त ये मतलब कंक्रीट का रास्ता बन गया है। तो गाँव में भी धूल ही उड़ने लगा है आजकल। पहले गाँव में धूल नहीं उड़ते थे हवा चलने से। परंतु ये जैसे ही कंक्रीट रास्ता बन गया, तो धूल भी अभी गाँव में भी उड़ने लगे हैं। तो दिन भर मतलब धूल से लगने से कारण, या तो धुआं के ग्रसित होने के कारण, या तो ऐसे मतलब बहुत सारे क्योंकि केमिकल से हम ग्रसित होते हैं, जिससे कि हमारा नाक से नासारंध्र से हमारे शरीर में जाता है वो सारा धुआं। उससे क्या होता है, हमें कोई ना कुछ सर्दी, खांसी, जुकाम ये लगा ही रहता है। हर मतलब कोई भी हो, कितना भी कोई बोलेगा कि मैं स्वस्थ हूँ, तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि उसको छींक तो आएगा ही आएगा, सर्दी तो होगी ही होगी, नाक बंद तो होता ही होगा। 24 घंटे में 1 बार या 2 बार ऐसा होगा ही होगा। तो ये सामान्य सी बात है, परंतु देखेंगे उसको जो सर्दी होगी या तो खाँसी होगी, जुकाम होगा, उसमें से जब थूक निकलेगा या तो कफ को यदि वो थूकने का चेष्टा करेंगे, तो वो कफ जो है ना एकदम मतलब मधुर-मधुर रस निकलेगा, कफ। तो उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस समय आपको क्या करना है, मधुर, अम्ल, लवण ये 3 रस जो है थोड़ा कम कर देना है। कटु रस, तिक्त रस, कषाय रस, ये 3 रस को थोड़े अपने आहार में मिला देना है और अधिक मात्रा में इसको सेवन करना है। जैसे कटु रस हो गया आपका, काली मिर्च हो गया या तो पिपली हो गया, इसको थोड़ा मतलब खा लीजिए। काली मिर्च को 2-3 दाने लीजिए, मुँह में रख कर के उसको चूसिए। जैसे च्युइंग गम मतलब चबा-चबा के उसको चूसते हैं घंटों भर, ऐसा ही चबा-चबा करके उसको चूसिए लगभग आधे घंटे तक। तो ऐसा दिन भर में 2-3 दिन कीजिए, तो आपका कफ जो है ठीक हो जाएगा। या तो फिर तिक्त रस यानी कि मतलब नीम का पत्ता लाइए, कोमल-कोमल नीम के पत्ते, तो उसको मतलब निचोड़ के कूट करके उसका रस निकालिए। 1 चम्मच नीम का रस हो गया, तो 1 चम्मच उसमें शहद मिला ले, मिला करके उसको क्या करना है मतलब चाटते हुए उसका मतलब ये सेवन करना है। तो ऐसा भी करेंगे तो आपका कफ भी जो है नॉर्मल सामान्य हो जाएगा। यदि नीम का पत्ते का रस नहीं कर सकते, बाज़ार में शहर में है, तो आपको क्या करना है, बाज़ार में आपको करेला आराम से मिल जाएगा।
तो करेला लाना है, करेले की सब्जी बना करके खानी है, या तो करेले का उबाल करके भी आप मतलब उसका पानी पी सकते हैं, और करेला जो है उसको सब्जी बना करके खा सकते हैं। ऐसा करेंगे तो भी आपका जो कफ है वो एक ही दिन में ही वो शमन हो जाएगा। यदि आप बोलेंगे कि मैं करेला ये कड़वा चीज नहीं खा पाता हूँ, तो आपको एक काम करना है, कसेला रस जो है, कसाय रस, कसाय रस जिसमें हमारा इसमें होता है, आंवले में होता है, जामुन में पाया जाता है, या तो फिर ये जो आम के पत्ते में भी मतलब मिलता है, जो कच्ची केरी होती है, कच्चा आम, उसमें भी मतलब मिलता है आपको। उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, कच्ची केरी को, जो कच्चा आम होता है, ग्रीन मैंगो, तो उसको जूस बना के पीजिए, या तो उसका यदि मतलब आम ना मिले तो उसका आम का पत्ते भी मतलब ला के उबाल करके सेवन करें, या तो आम का छाल, या तो फिर जामुन का छाल, ये सेवन करेंगे तो भी ये कसेला होता है, तो आपका कफ जो है शमन हो जाएगा। यदि ऐसा भी नहीं कर सकते तो दाड़िम का छाल भी मतलब, या तो दाड़िम का पत्ता, या तो बेर का पत्ता, बेर का छाल, ये सब, या तो ये जो हमारा जो होता है क्या, हरिडा, हरिडा का भी मतलब उसमें कसाय कसाय रस प्रधान रहता है। हालांकि उसमें 5 रस होते हैं लवण को छोड़ करके, परंतु उसमें 5 रस पाए जाते हैं, तो उसमें कसाय रस प्रधान रहता है, तो उसका भी आप सेवन करें। मतलब हरिडा को मतलब घिस करके चंदन की भांति उसका सेवन करें, या तो हरिडा का उबला हुआ पानी भी सेवन करें तो भी कफ का शमन करता है, या तो हरिडा का पाउडर को शहद के साथ में या तो गुड़ के साथ में सेवन करें, तो उससे भी कफ का आपका शमन एक ही दिन में शमन हो जाएगा। ये बहुत सारे ऐसे प्रयोग होता है। तो आपको कटु रस, तिक्त रस, कषाय रस का आपको सेवन करना है। तो लवण रस में ये कैसे परिवर्तन हो जाता है, जब मतलब थोड़े दिन हो गए आपके, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, या तो महीना गुजर गया, आपने कोई प्रयोग किया नहीं, उसका चिकित्सा किया नहीं, उपचार नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया, तो धीरे-धीरे क्या होता है, वो कफ जो है लवण रस में परिवर्तन हो जाता है। तो देखेंगे जिनको जीर्ण प्रतिशय होती है, या तो बहुत दिन मतलब हो गया और पीला-पीला रंग से मतलब कफ निकलता है, मतलब 8-10 बार वो ये क्या करते हैं, मतलब कफ निकालने की कोशिश करते हैं, खाँसते हैं, तो एक बार में थोड़ा-सा कफ निकलता है, और देखेंगे जब वो ज़मीन में थूकेंगे, तो बोलेंगे कि यहाँ मेरा जो कफ है वो थोड़ा नमकीन लग रहा है। वो नमकीन इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका कफ जो है विकृत हो गया है। कफ जब विकृत हो गया आपको पता चले, तो ये जो घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खा, इसका प्रयोग ना करें। तुरंत आपको क्या करना है, सीतोफल चूर्ण, तालिस आदि चूर्ण, अभ्रक भस्म, या तो श्रृंग भस्म, या तो फिर कफ केतु रस, कफ कुठार रस, श्वास कुठार रस, या तो फिर च्यवनप्राश, ये सब का मतलब आपको प्रयोग करना चाहिए, या तो फिर श्वास काश चिंतामणि, ये सब का आपको प्रयोग करना है, क्योंकि वहां पे घरेलू उपचार इतना मतलब फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि आप घरेलू उपचार के पीछे भागेंगे, फिर वो क्या होगा, वो श्वास रोग में परिवर्तन हो जाएगा। फिर आपको श्वास रोग के आयुर्वेद की चिकित्सा करेंगे तो लगभग 4 महीना, 6 महीने तक आपको अधिक खर्चा उठाना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ, मेरा ये जो कफ निकलता है मेरे मुँह से खाँसने के बाद में, ये नमकीन जैसा लग रहा है, तो तुरंत आप औषधियों का सेवन आरंभ कर दें। ये मतलब कफ का ये लवण रस, ये विकृत गुण होता है। अब जानते हैं ये हमारे मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कफ का। हमारे मन के ऊपर ऐसा कहा है कि कफ का जो है वो तमोगुण पाया जाता है। ये वात का जो है रजोगुण होता है, पित्त का जो है सत्वगुण होता है, और कफ का जो है तमोगुण पाया जाता है। इसको आचार्य ने ये हमारे जो सिद्ध नागार्जुन है, उन्होंने इसको ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ जोड़ा है। ऐसा कहा है कि वात प्रकृति जो है वो ब्रह्मा के समान है। वो मतलब जैसे मतलब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है, तो हमारे घर में जो ब्रह्मा जी है मतलब अपनी माता जो है, वो वात प्रकृति वाले ही उनमें मतलब माताओं में मतलब होती है। अब ये सत्व गुण जो है मतलब भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में उन्होंने जोड़ा है नागार्जुन जी ने। तो नागार्जुन जी ने ऐसा कहा है कि जिस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु सत्व गुण के धारक है, सत्व गुण के मतलब प्रतीक है, और जैसे कि सारे संसार में पालन करता है, ठीक उसी तरह जो हमारे घर में जो पिता होते हैं, वो पित्त गुण प्रधान उनमें मतलब पाए जाते हैं। मतलब हर किसी का पालन करना, पोषण करना, ये हर किसी का भरण-पोषण करना, बराबर? ये सबके ऊपर हावी होना, अपने अधीन लाना, आयत्त करना, ये सब पित्त प्रकृति में है, ये स्वाभाविक गुण है। अभी आते हैं ये कफ का तमोगुण। तमोगुण का अर्थ ये कहा है कि जो तम को ग्रसित कर ले, इसलिए तमोगुण है। क्योंकि ये हर कोई काम जो कफ प्रकृति वाले हैं, देरी से करते हैं। मतलब इतना कोई किसी के ऊपर इतना मतलब अपना हावी नहीं होते। या कोई मतलब किसी को दूसरे को बुरा लगने वाले, चोट लगने वाले बात नहीं करते हैं। जैसे मतलब भगवान भोलेनाथ है, कोई भी मतलब कुछ भी बोले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एकदम अपने समाधि में मस्त रहते हैं, मदमस्त रहते हैं।
तो ठीक उसी प्रकार ये जो कफ प्रकृति वाले होते हैं एकदम भोलेनाथ की तरह, मतलब शांत शिष्ट होकर एक मतलब ये रहते हैं। तो ये कोई क्या बोल रहा है उनके ऊपर वो इतना ध्यान नहीं देते। तो इतना मतलब होता है कफ प्रकृति में, आपको समझाने के लिए, बराबर। अब ये हम इसके विषय में जानेंगे कि हमारा कफ ये प्रकोपित क्यों होता है, मतलब ये दूषित क्यों होता है। तो अधिक जो मीठे जो खाते हैं, या तो अम्ल रस को अधिक मात्रा में सेवन करने से, या तो अधिक मात्रा में भारी चीज खाने से, भारी मतलब गरिष्ठ खाद्य, मतलब आज हमने थोड़ी मतलब मात्रा में खाई, जो कि 10-12 घंटे तक वो हजम नहीं होता है, जैसे कि मैदे से बनी हुई चीजें, या तो फ्रिज में रखा हुआ चीजें, बराबर। वो और उड़द की दाल, ये सब मतलब होता है, क्या होता है, राजमा होता है, ये सब मतलब बहुत गरिष्ठ होते हैं, मतलब बहुत देर से पचने वाला होता है। तो इससे क्या होता है, कफ हमारा दूषित हो जाता है, क्योंकि हमारा जठर अग्नि जब तक वो पकेगा नहीं तब तक हमारे शरीर में जठर अग्नि जलता रहता है। और जब हमारा शरीर जठर अग्नि जलता रहता है, तो उसमें हमको जितना मतलब पानी चाहिए उतना पानी हम देते नहीं, पीते नहीं है। उससे क्या होता है, हमारा कफ जो है, क्योंकि जठर अग्नि जल रहा है तो उसको तो पानी चाहिए ही चाहिए, जठर अग्नि जल रहा है तो हम पानी उचित मात्रा में पीते नहीं है, अपने खाद्य आहार के समान आहार की तुलना में हम पानी उतना नहीं पीते। तो क्या करता है, हमारे शरीर में आमाशय में जो क्लेदर कप होता है, वो क्लेदर कप को जलाने लगता है। क्लेदर कप जल कर जब वो पूरा मतलब समाप्त हो जाए, फिर वो क्या करता है, ऊपर रंजक पित्त के ऊपर उठता है, फिर हृदय के पास में पहुंचता है। हृदय के पास में अपना अपना हमारा अवलंबक कफ है, तो अवलंबक कफ को जलाते हुए जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा कफ जब मतलब पिघल जाता है, सारा का सारा जल जाता है, तो उससे दूषित हो जाता है। तो जब मतलब आप अधिक मात्रा में ये भोजन करें, तो आपको क्या करना है, उसके तुलना में आपको आहार के तुलना में आपको पानी पीना चाहिए। फिर जो मांस मछली, ये अधिक मात्रा में मांसाहार जो खाते हैं, मांस मछली अंडा, या तो फिर ये जो विभिन्न प्रकार के जो आमिष होते हैं वो अधिक खाते हैं, उससे भी कफ दूषित हो जाता है। फिर जो तिल का लड्डू होता है, या तो तिल का तेल जो होता है, आजकल जो नेचुरोपैथी डॉक्टर बोलते हैं, मॉडर्न साइंस के डॉक्टर बोलते हैं, बराबर, वो कहीं पे भी वो गूगल में सर्च करते हैं, तो उनको लगता है कि अरे बाबा, ये अर्थराइटिस में तिल का लड्डू खाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कहीं पे भी मतलब वो गूगल में सर्च कर देते हैं कि बाल आपको काले करने हैं तो तिल का लड्डू खाओ, तिल खाओ। मतलब ऐसा, मतलब मैंने पढ़ा था एक बार, गूगल में आया था कि उन्होंने कहा है कि तिल जो है आपको सालों साल मतलब खाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका बाल काले रहेंगे, बुद्धि तेजस्वी होगा, गणेश जैसा बुद्धिमान होंगे, बराबर। परंतु एक बात मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, गणेश जी केवल भाद्रपद महीने से लेकर के फाल्गुन महीने तक ही लड्डू मतलब तिल के लड्डू खाते हैं। उसके बाद वो लड्डू तिल के लड्डू नहीं खाते, वो दूसरे दूसरे लड्डू खाते हैं। परंतु हम मतलब क्षुद्र बुद्धि मंद बुद्धि मनुष्य क्या समझते हैं, वो गणेश जी लड्डू खाते हैं तो हमको भी लड्डू खाना चाहिए। मतलब कॉपी पेस्ट करने में तो हमारे भारत के लोग बड़े ही प्रवीण है, बड़े ही मतलब माहिर है, चतुर है। तो इसका कोई जवाब नहीं है। परंतु उसका हमें नुकसान मिलता है, नुकसान ये मिलता है कि ये जो हमारा जो कफ गुण है, कफ सूख जाता है और कफ हमारा विकृत हो जाता है। तो ऐसा ना करें, अधिक मात्रा में गन्ने का सेवन न करें, दूध का प्रतिदिन सेवन न करें सालों साल। ऐसा कहा है कि वर्षा ऋतु आए तो दूध टोटल बंद कर दे। 10 महीना आप दूध का सेवन करें, परंतु जैसे ही वर्षा ऋतु आए आपको दूध बंद करना है। नमक को अधिक मात्रा में प्रतिदिन नहीं सेवन करना है। नमक को भी मतलब थोड़ी कम मात्रा में सेवन करना है, या तो एकादशी के दिन बिना नमक के आपको रहना है। अधिक मात्रा में पानी भी नहीं पीना है आपको। वजन का जितना मतलब हमने कल पानी पीने का जो गणित है, वो गणित आपको समझ में आया होगा, आप सबने नोट किया होगा। और मुझे लगता है कि आज से ही उसका अपने जीवन में उसको अनुकरण किया होगा। तो ये पानी पीने का जो नियम है उसको हिसाब से पिए, उससे अधिक न पिए, उससे कम नहीं न पिए, बराबर। और पहले जो खाए हुए भोजन पचा नहीं, फिर आपने दोबारा मतलब भोजन खा लिया, तो उससे भी क्या होता है, कफ प्रकोपित हो जाता है। और क्या होता है, दिन के समय अधिक मात्रा में सोने से कफ विकृत होता है। रात में जागरण करने से भी कफ जो है विकृत हो जाता है। और व्यायाम मतलब कसरत टोटल आदो मतलब बिल्कुल न करना, इससे भी क्या होता है, कफ प्रकोपित हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो ऐसे कुछ मतलब खाद्य पदार्थ हैं जो कि हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे कि दही है, रात को नहीं खाना चाहिए। दूध है कि दिन में नहीं खाना चाहिए। तिल जो है 6 महीना नहीं खाना चाहिए। उड़द का जो दाल है, वो ज्येष्ठ मास से लेकर के मार्गशीर्ष महीना तक ये उड़द का दाल नहीं खाना चाहिए। और तुअर का दाल ये नहीं खाना चाहिए। परंतु लोग जो है 12 महीना उसमें खाते रहते हैं, क्योंकि हमको मॉडर्न साइंस ये कहता है कि जितने सब प्रकार की दाल है, सब में तुअर दाल सबसे श्रेष्ठ होता है। परंतु जब आयुर्वेद के निघंटु शास्त्र के हिसाब से देखेंगे, उसमें क्या-क्या गुण है,
तो तुअर का दाल ज्येष्ठ ज्येष्ठ मास से लेकर के मार्गशीर्ष मास तक ये आपको खाने के लिए उसमें मना किया गया है। और ऐसा कहा है किसी एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि यदि ज्येष्ठ मास से लेकर मार्गशीर्ष महीने में आप यदि मतलब तुअर का दाल और ये खाते हैं कौन सा उड़द का दाल, तो ऐसा प्रतिदिन खाते रहने से और प्लास्टिक में व्यवहार करने से और रात को दही का सेवन करने से, दिन में दूध का सेवन करने से और दिन में सोने से, रात को जागरण करने से, ऐसा कुछ दिन होने के बाद में आपके शरीर में क्या होता है, कर्कस्फोट रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कर्कस्फोट को आज के अंग्रेजी मॉडर्न साइंस में उसको कैंसर कहा जाता है, जो कि आप आजकल आपको बहुत सारे देखने को मिलता है। ये कैंसर जो रोग है, ये इसी कारण मतलब आजकल होता है क्योंकि आयुर्वेद को तो किसी को जानकारी नहीं है। यदि जानकारी है तो आधा-अधूरा जानकारी है और आधा-अधूरा ज्ञान जो है वो दो-धारी तलवार के समान होता है। आप इधर भी पकड़ेंगे तो भी आपका हाथ कटेगा, उधर पकड़ेंगे तो भी आपका हाथ कटेगा। मतलब सामने वाले का भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। तो जो भी ज्ञान है उसका पूर्ण रूप से ज्ञान मतलब प्राप्त करें, जानकारी प्राप्त करें, हासिल करें, फिर औरों को बताएँ। परंतु आजकल क्या होता है हम गूगल से सर्च कर लेते हैं और बोलते हैं कि गूगल तो सब बताता है। परंतु ध्यान रहे गूगल उतना ही बताता है जितना आपने उसमें बताने को कहा है। मतलब वो एक तोते की तरह है। जितना तोते को बताया जाता है, तोता उतना ही बता पाता है। उससे आगे कुछ नहीं बता पाता। तो ठीक उसी तरह गूगल में ही भरोसे मत रहे। आपके जो भी मतलब आपके आस-पास जो भी कोई वैद्य है या अच्छी जानकारी वाले हैं या तो फिर स्वयं आयुर्वेद की पुस्तक पढ़ना आरंभ कर दे। ऐसा नहीं है कि केवल वैद्य ही आयुर्वेद पढ़े, आयुर्वेद का पुस्तक पढ़े या तो कोई चिकित्सक ही या तो चिकित्सा करना जिसका मतलब काम है वही आयुर्वेद का पुस्तक पढ़े, ऐसा नहीं है। तो कृपया ऐसा न करें और ये कफ को शांत करने वाले बहुत से मतलब ऐसे चीज़ है जो कि मतलब हमारे शरीर में जो गर्म प्रधान जो मतलब होते हैं, जैसे कि हमने गर्म पानी पिया या तो जैसे गर्म खाना खाया, बराबर? और थोड़ा गर्म पानी में मतलब नहा लिया थोड़ा, तो उससे क्या होता है कफ जो है शांत हो जाता है। या तो फिर हमारा जो मुलेठी है, मुलेठी को थोड़ा उसको मतलब 2 चम्मच मुलेठी लीजिए 2 लीटर में उसको उबालिए, जब 1 लीटर बचे तो उसको छान लीजिएगा। हल्का था मतलब थोड़ा-थोड़ा गुनगुना मतलब बचे, तो गुनगुना हो मतलब हल्का-सा गरम हो उसको पी जाना है 5 मिनट के भीतर। तो देखेंगे कि आपके आधे घंटे के या 1 घंटे के भीतर कम से कम 8-10 उल्टियाँ हो जाएगी। तो उससे आपका जो कफ है, सारा कफ बाहर निकल आएगा। तो ये भी एक कफ को शांत करने का एक मतलब उपाय है। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा है वमनम कफनाशाय। यदि आपको कफ का शमन करना है, तो आपको वमन सबसे पहले वमन करना चाहिए मतलब उल्टी करनी चाहिए। परंतु ये एलोपैथी वाले क्या करते हैं उसको बोमिकाइन देके वो उल्टी को दबा देते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। उल्टी को बंद करने से क्या होता है, हमारा जो आलोचक पित्त है, वो बिगड़ जाता है। आलोचक पित्त यानी कि जिसको रोडोप्सिन बोलते हैं मॉडर्न साइंस वाले और जिससे कि हमारा आँखें खराब हो जाती है। रोडोप्सिन खराब होने से हमारा आँखें खराब हो जाती है। आजकल जो मतलब जितना सब उल्टियाँ जो बंद करवाते हैं, उससे क्या होता है देखेंगे कि आपके विभिन्न मतलब जो होता है आँख खराब हो जाता है। तो ये आपको करना है, तो कटु तिक्त कषाय रस आपका अधिक मात्रा में सेवन करना है और थोड़ा रूखा मतलब चीज़ करना है और आपके अंचल में, एरिया में, आपके राज्य में जो खाना उगता हो, जो अन्न उगता हो अमल होता हो, उस चीज़ का मतलब करें। जैसे कि आपके राज्य में, आपके देश में मतलब आपके क्षेत्र में यदि गेहूँ का अन्न उगता हो, तो गेहूँ अधिक मात्रा में खाएँ। धान का खेती होता है, तो चावल को अधिक मात्रा में खाएँ। बाजरे का खेती होता है तो बाजरे का सेवन करें, ज्वारे का खेती होता है तो ज्वारे का सेवन करें। यदि मांडिया हो, कोदो हो, जो जो आपके एरिया में जो हो, आप उसके मतलब अधिक मात्रा में सेवन करें। तो ये कफ को शांत करने का एक सरल उपाय है। तो अभी तो 9:15 बज चुका है, तो आज का जो आलोचना सत्र है हम यहीं पर मतलब विराम देते हैं। कल हम वात-पित्त कफ के कुछ-कुछ जो प्रधान-प्रधान मतलब जो धर्म है, उसके विषय में हम आलोचना करेंगे। अभी आपके मन में इस सत्र को लेकर या तो आपके मन में दूसरा कोई प्रश्न हो, तो निस्संदेह आप अपने उपस्थापना करें। वंदे मातरम। जी, एक मेरा है। अ, ये है कि अ, पानी जो है प्यास लगने पे ही पीना चाहिए। बट हाँ जी। अगर आदमी कम पीता है, मतलब कम नहीं, मतलब प्यास लगने पे कम पीता है या जितना भी प्यास लगने पे पी रहा है, तो उससे कई बार क्या होता है कि जो वॉशरूम वो कम जाता है और ऐसा लगता है वॉशरूम, मतलब टॉयलेट में जाता है जब, तो मूत्र को देख के ऐसा लगता है कि डिहाइड्रेशन हो गई है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी।
आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो इसका उत्तर में मैं आपको एक उत्तर रखना चाहता हूँ। एक बल्लभाचार्य करके एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य है, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, जिस ग्रंथ का नाम है वैद्य चिंतामणि, जो कि दक्षिण भारत का आयुर्वेद का ग्रंथ है। ये पानी पीने के विषय में उन्होंने कहा है कि जो पानी कम पीते हैं, उन्होंने एक श्लोक लिखा है कि क्षुधार्थे न भखेत मन्नम, तृषार्थे न पिबत पयः, क्षुधार्थे तो भवेत् गुल्मम, तृषार्थे तो भवंदरः। अर्थात जो भूख लगने पर ठीक से भोजन नहीं करते, प्यास लगने पर भी वो पानी ठीक से उचित मात्रा में पानी नहीं पीते, या तो फिर जो दिन में जितने बार अपने शरीर के अनुसार जो भोजन नहीं करते, या तो दिन भर में जितना पानी पीना चाहिए उतना पानी नहीं पीते, वो आगे चल करके उनको गुल्म रोग और ये आमाशय का अर्श भगंदर आदि विभिन्न प्रकार के रोग उनके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, बराबर, जो कि ये हमारे मलद्वार से संबंधित होता है। और जो पानी और जो भोजन से अधिक मात्रा में जो भोजन करते हैं, और जो पानी जितना पीना चाहिए उससे अधिक मात्रा में जो पानी पीते हैं, तो उससे भी क्या होता है, आपके शरीर में देखेंगे कि हृदय के ऊपर और मस्तिष्क के ऊपर अधिक उसका बल आता है, मतलब जोर पड़ता है, जो कि वो भी आपके मस्तिष्क और हृदय को थोड़ा प्रॉब्लम समस्या आती है। तो ऐसा ना करें, इसके लिए जितनी मात्रा बताई गई है आयुर्वेद के अनुसार उतनी मात्रा में ही सेवन करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम टॉयलेट बहुत देर तक कंट्रोल कर लेते हैं या हमें कहीं जाने के लिए होता है, तो उसमें हम टॉयलेट में देखते हैं कि वो लाल रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है बॉडी में? जी, आयुर्वेद के अनुसार चरक से लेकर के जितने सब हमारे आयुर्वेद ग्रंथ है, उसमें 13 प्रकार के अधारणीय वेग ऐसा कहा है, मतलब किन किन वेगों को हमें धारण नहीं करना चाहिए। तो ये जो मूत्र का वेग है, इसको दूसरे नंबर में आता है। सबसे पहला वेग पुरुष का होता है, दूसरा वेग जो है वो मूत्र का वेग होता है। और ऐसा कहा है कि मूत्र का वेग धारण करने से आपको अस्मरी, मूत्रगच्छ, मूत्रदाह, मूत्राघात, ऐसे और वृक्क का रोग और यकृत का रोग, प्लीहा का रोग, अग्नाशय का रोग, ये सब होना स्वाभाविक है। तो ये सब आप जब अधिक मात्रा अधिक देर तक ये रोक देते हैं, तो उसके दुष्परिणाम वो देखने को मिलता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये वमन और विरेचन, ये दोनों क्रियाएं करना है, करके गोखरादि काढ़ा को थोड़े कुछ समय तक सेवन करें, 1 सप्ताह तक या 10 दिन तक, तो उसका जो दुष्परिणाम से जो होने वाला जो जो भी दुष्परिणाम है वो दूर हो जाएगा। और किसी भाई बहन का कोई प्रश्न है? किसी और का कोई प्रश्न नहीं है? बोल। हाँ हाँ हाँ, बोल रहे थे ना कि मेरा एडी में जो मेरा दर्द रहता है, वो इससे बैठ के रहते हैं और ऐसे चलने की बारी आती है तो दर्द करने लगता है उसमें, और फिर कुछ देर चलते हैं तो फिर ठीक हो जाता है, समझे? तो ये मेरा 2-3 महीना से एड़ी में परेशान है दर्द इसमें। रहता है? एड़ियों में दर्द है? हुआ। हाँ हाँ, एडी में हाँ, सिर्फ एक एडी में, मेरा एक ही ठो में दर्द। अच्छा, ये सुबह सुबह में दर्द रहता है कि दिन भर दर्द रहता है? नहीं नहीं, कभी जैसे जैसे बैठ गया ना, बैठ के बाद चलने की बारी आ गई तो दर्द करता है, उसके बाद कुछ देर चलने के बाद फिर थोड़ा ठीक हो जाता है। जैसे सो के अच्छा, उठे सुबह तो आपकी कुछ आयु हल्का कितनी दर्द है? होता है, चलने में परेशानी होती है। और फिर मेरा 44 है। अच्छा, ठीक है। आपका सुबह में पेट साफ होता है, शौच क्रिया? हाँ, तो ठीक है। ठीक है, एक औषधि लिख लीजिए। आयुर्वेद की एक औषधि आती है केसर गुगुल, बराबर, केसर गुगुल 3 गोली, और पुनर्नवादी गुगुल 3 गोली, बराबर। इसको गुनगुना पानी में पानी के साथ में भोजन के बाद दिन में 2 बार लगभग 1 महीना तक सेवन करें, ठीक हो जाएगा। केसर गूगल और
केशर गुगुल हाँ, एक बार और पुनर्नवादी बोल। गुगुल और पुनर्नवादी गुगुल। अच्छा अच्छा, ये आपका आयुर्वेद दुकान में मिल जाएगा ना? जी मिल जाएगी, मिल जाएगी। आयुर्वेदिक दुकान में तो मिल जाएगा। ये दो दो तरह की हाँ आपका जी मिल मिलेगा जाएगी, हमको मिल जाएगी। दवाई ना। ये मैंने चैट तो बॉक्स में भी दोनों में लिख क्या दिया करना है, होगा, आप मिला के देख करना होगा लीजिएगा। ये? 3-3 गोली लेनी है, दिन में 2 बार लेना है, भोजन के बाद में। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? एक मेरा है कि वैद्य ये जी जो को प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वैद्य जी, जैसे कि आप चर्चा कर रहे थे आज की गूगल पे सर्च करते हैं, तो ऐसी कोई बुक है जो हम घर में रख के पढ़ के अपना इलाज कर सकते हैं या आसानी से कोई इलाज कर सकते हैं, आपकी विचार से? अच्छा, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अष्टांग हृदयम को पढ़े। अष्टांग हरदांग, मैं लिख लेता हूँ। अष्टांग हृदयम, जी। आप ये इसको मतलब पढ़े, बराबर। उसमें जो जो बातें उसमें लिखा है, आप मतलब उसको मतलब पालन करें, तो मुझे लगता है कि आपको मतलब 50% उसमें मतलब ज्ञान मिल जाएगा। ये अष्टांग, ये मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी जी जी, वंदे मातरम। सर ये अष्टांग हृदयम कोई भी राइटर नेम? नहीं, आप उसका ब्रह्मानंद त्रिपाठी वाला जो है ना, उसका पढ़िएगा, अच्छा, मेरे वो पास अच्छा तो रहता है, वो ठीक रहता है। दीदी ब्रह्मानंद त्रिपाठी बोला। जी जी जी। ठीक है। वैद्य इसमें कोई टीका का भी ध्यान रखना है क्या? टीकाकार का, ऐसा मैंने सुना है। जी जी, उसमें ये चरक संहिता का भी जो चक्रपाणि दत्त का जो टीका है वो अच्छा रहता है। सुश्रुत संहिता का आप कोई भी ले लीजिए, सब सेम ही सेम है। अष्टांग हृदयम जो है ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी का आप मतलब पढ़े। यदि भेषज रत्नावली मतलब पढ़ रहे हैं, तो उसमें अंबिका दत्त शास्त्री का शास्त्री जी का वो रहता है, आप उसका मतलब पढ़े, बराबर, तो वो सही रहता है। और क्या? विशेष ध्यान रखें कि आपको कोई भी मतलब आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो उसको ध्यान दीजिए कि वो विद्युतीय टीका हो। विद्युतीय टीका जो है वो अच्छा रहता है। सर क्या बोला, समझ नहीं आया, क्या विद्युत? मैं लिख देता हूँ आपको, 1 मिनट रुकिए। ये विद्युत। विद्युतीय टीका आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको बहुत कुछ मतलब जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। जी एक मेरा प्रश्न है वैद्य जी। हाँ जी बोलिए भैया। अ, एक एक तो ये है कि पानी को पचने में कितना समय लगता है, ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब से। दूसरा प्रश्न है अच्छा। कि लोग, क्या होता है ना कि जो अच्छी चीजें होती हैं जैसे गुड़ है, शक्कर है, या फिर मिश्री है, शहद है, लोग कई बार क्या होता है इन्हीं का व्यसन करने लगते हैं। तो उसका कारण क्या हो सकता है कि, और उसके मतलब उसका सलूशन क्या हो सकता है? जी, सबसे पहली बात तो आपने जो पचने का जो प्रश्न किया है, ये जो पाचन क्रिया है ये सबका अलग अलग होता है। क्योंकि जो पाचन क्रिया में हमारा जो मुख्य का काम करता है, वो अग्नि का काम होता है, बराबर, पाचन करने का। तो अग्नि जो है 4 प्रकार से होती है। एक विषम अग्नि, दूसरा मंद अग्नि, तीसरा तीक्ष्ण अग्नि और चौथा सम अग्नि। यदि विषम अग्नि से मतलब बात करें, तो आज हम मतलब मान लीजिए कि आपने पानी पिया, तो 10 मिनट में भी पक सकता है, मतलब पाचन हो सकता है। यदि आज मतलब उसका मतलब उसके मूड के ऊपर निर्भर करता है विषम अग्नि का।
मतलब वो अपने मन से काम करता है। तो आज मतलब हो सकता है कि 5-10 मिनट में पच जाएगा, कल 5 घंटा तक भी नहीं पच सकता है, तो उसका कोई निश्चित नहीं है। यदि तीक्ष्ण अग्नि की बात करें, तो अभी हमने मतलब पानी पिया, तो लगभग 15 से 20 मिनट के भीतर वो पक जाएगा और हमें बार-बार फिर से मतलब प्यास होने लगेगी। फिर हम पानी पिएँगे, फिर से वो पक जाएगा। ये तीक्ष्ण अग्नि का मतलब होता है। और ये सम अग्नि की बात करें, तो सम अग्नि का ऐसा कहा गया है कि जब हम पानी पीते हैं, तो कम से कम वो 24 मिनट में जाके वो पाचन मतलब पचता है। मतलब पानी का ऐसा मतलब स्वभाव है। एक घटी में जाके वो पचता है। ऐसा मतलब टीकाकारों ने, भाष्यकारों ने कहा है। यदि हम मंद अग्नि की बात करें, तो मंद अग्नि का कोई मतलब निश्चित नहीं कि कितने समय में वो मतलब पचन उसका पाचन क्रिया होता है। तो ये जो तीक्ष्ण अग्नि का और ये सम अग्नि के हिसाब से देखा जाए, तो लगभग 20 से 25 मिनट के भीतर ये हमारा पाचन क्रिया हो जाता है। परंतु जो पानी पीने का जो है, आपको गिलास-गिलास, लोटा-लोटा मतलब ऐसा एक साथ में नहीं पीना है अधिक मात्रा में। लगभग 50 से 100 एमएल तक मतलब एक बार में पीना है। फिर आपको आधे घंटे के बाद में फिर से 50 से लेकर 100 एमएल तक आपको पानी पीना है। आपको ये नियम से आपको पानी पीना है, जो कि आपका 20 से 25 मिनट तक आपका पाचन क्रिया हो सकता है। और आपका जो दूसरा प्रश्न है, आजकल लोगों को सेहत का या तो और क्या मतलब आपने कहा भैया? सेहत का, पानी का और जी, यही कि मतलब जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो सात्विक में आती हैं, जैसे हरड़ है या गुड़ है, मिश्री है, उसका भी लोग व्यसन करने लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी। व्यसन मतलब वो खाने के बाद में जो व्यसन करते हैं वो ना? मतलब जी, वो तो है ही, और क्या करते हैं, उसको रिपीट लेने लगते हैं ये सोच के कि वो उनको फ़ायदा करेगा, और एक तो ये फ़ायदा करेगा ये सोच के, और दूसरा उनको ये हो जाता है कि ये मैं लूँगा तो मेरे को मतलब इनडायरेक्टली ना वो उनको नुकसान करने लगता है, और उनको पता भी नहीं जी, होता जी, उस जी। चीज़ का। जी, जी, जी। सही बात है। हाँ, ये जो मतलब है कुछ चीज़ें जैसे कि मतलब कोई-कोई क्या थोड़े मोटे होते हैं, तो गूगल में सर्च कर लिया, तो ऐसा मतलब उसमें कहा गया है कि आपको गुनगुना पानी के साथ में शहद मिला के लेना है, जिससे कि आपका जो चर्बी है, जो वसा है, मोटापन है, वो दूर हो जाएगा, बराबर? तो क्या करने लग जाते हैं उसको मतलब कंटीन्यूअसली उसको चालू रखते हैं, क्योंकि उसमें तो ऐसा कुछ समय मतलब नियतकालीन ऐसा कुछ दिया नहीं उसमें, कि आपको इतने दिन तक मतलब सेवन करना है, उसमें कुछ गूगल में मिलता नहीं है, बराबर? तो इसको क्या करते हैं कंटिन्यू लेते रहते हैं। और कोई-कोई क्या करते हैं ये हरड़ का पाउडर हाँ, मतलब ऋतु हरित की लिखा है आयुर्वेद में, मैं भी मानता हूँ। परंतु ये जो ऋतु हरित की है, उसको क्या करना है कि ऋतु के अनुसार आपको मतलब लेना है और अपनी आयु के अनुसार आपका सेवन करना है, तो वो ठीक है, वो सही है। मतलब उसमें कोई नुकसान होता नहीं है। परंतु केवल आप हरडे का ही मतलब पाउडर ले रहे हैं, केवल हरडे का ही पाउडर ले रहे हैं, जैसे आसाराम बापू का जो आता है अच्युताय फार्मेसी करके, वो मतलब हरड़ रसायन उन्होंने मतलब बना दिया उसको, बराबर? तो जिसको सेवन करते ही करते हैं, तो उसमें देखा, तो उसमें केवल हरड़ है और दूसरा कुछ नहीं है। हरड़ और सूंड है, दूसरा उसमें कुछ नहीं है। तो हाँ, उसमें काला नमक भी है। परंतु ये उसका सालों-साल मतलब लेते रहना, जिससे कि वो पाचन तंत्र के ऊपर अधिक प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर में क्या होता है अपान वायु का विकृत होने लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे विचार में। फिर आते हैं मतलब ये जो गुड़ वाला जो आपने बात कही है, गुड़ यदि सेवन करना है ये व्यसन नहीं है, क्योंकि चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में ऐसा कहा है कि आपको प्रतिदिन भोजन के उपरांत पुराना गुड़ 10 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। केवल 1 मास का सेवन करना नहीं चाहिए। वो मास है चैत्र मास, जो अभी मतलब चैत्र मास अभी आरंभ हो जाएगा होली के दूसरे दिन से। तो ये जो होली से लेकर के अगले पूर्णिमा तक ये 1 मास जो है आपको गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका जो है उसमें रक्त का विकार होने लगता है और हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि होने लगती है। तो पित्त का वृद्धि होगा, रक्त विकार होगा, हीमोग्लोबिन की कम घटेगी, मात्रा घटेगी। इसके लिए ऋषियों ने पहले से ही कह दिया है कि चैत्र मास में आपको गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। परंतु पुराना गुड़ हो आदि यदि आप सेवन कर रहे हैं, तो पुराना गुड़ के जगह में चैत्र मास में आपका शहद का सेवन करना चाहिए। ये चैत्र मास के अतिरिक्त और जो 11 महीना है, उसमें पुराना गुड़ गुड़ का सेवन करने के लिए कहा है। या तो फिर तिल का लड्डू या तो ऐसा कोई मतलब ये गुड़ का बना हुआ कोई लड्डू है या तो कोई मिठाई है, वो कम मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं। वो व्यसन जो है वो कभी नुकसानदायक नहीं होता, वो अच्छा रहता है। वैद्य जी नमस्कार, वंदे मातरम। हाँ जी, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं यहाँ पे एक प्रश्न वैद्य जोड़ जी मैं आपसे पूछना देता चाहूंगा कि अगर सर्दी जुकाम के लिए अगर कोई काढ़ा बता पाए आप।
जी, ऐसा कहा जैसे है नॉर्मल आयुर्वेद ग्रंथों है। में। जी, जी, यदि सर्दी खांसी हुआ है, सर्दी जुकाम, तो सबसे पहले आप अपने आंगन का तुलसी का जो पत्ता है वो सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है। उसके उससे आगे और कोई नहीं, कुछ नहीं है। परंतु फिर भी यदि आपको सर्दी जुकाम की मतलब समस्या है, तो जो कि मतलब सद्य सिद्धि योग है, और कभी भी आप प्रयोग करें तो आपको कभी भी मतलब निराश नहीं करता है। रामबाण है, तो ऐसा मैं उपाय बताता हूँ। जो प्याज लहसुन खा सकते हैं उनके लिए ये उपाय कारगर रहेगा। जो प्याज लहसुन नहीं खाते तो उनके लिए आप तुलसी का पत्ता, अदरक का रस और बासन का जो अपना जो वासा होता है, अड़ूसा, आप उसका रस का मतलब शहद के साथ में आप सेवन करें तो तुरंत वो लाभ मतलब लाभ करता है, बराबर। या तो हल्दी वाला जो दूध है वो सर्वोत्तम सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है। परंतु जो प्याज लहसुन खाते हैं उनमें ये तुलसी अदरक ये कभी कभी काम नहीं करती है। तो उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है, कहा है कि आपको कुछ मतलब मुट्ठी भर लहसुन लेनी है और उसका छिलका निकाल लेना है तो लहसुन का। और उसको क्या करना है, आपको जो तवे पर जैसे रोटी सेंकते हैं उसको सेक देना है। ये लहसुनों को, लहसुन की कलियों को सेकना है। ये इतना समय सेकना है, लगभग पौना घंटा लग जाता है उसको सेकने के लिए। इतना समय सेकना है जैसे कि वो एकदम अंगारा बन जाए, काला काला रंग का अंगारा बन जाए, बराबर। मतलब जलेगा और जलकर अंगारा जैसा बन जाएगा। तो उसको आपको क्या करना है, तवे में से निकाल लेना है। और उसको गरम गरम होगा ही उसको क्या करना है, इमाम दस्ते में उसको कूट करके पाउडर बना के आपको रखना है। एक एक ग्राम ग्राम की मात्रा में शहद के साथ में, सुबह में एक बार, दोपहर को और एक बार, और शाम को एक बार, ऐसा 3 मात्रा लेनी है। 2 दिन तक लीजिएगा, 2 दिन में ही पूरा एकदम ठीक हो जाता है। आप इसको बच्चे को भी दे सकते हैं, बूढ़ों को भी दे सकते हैं, जवान को भी दे सकते हैं। ये मतलब स्त्री भी गर्भवती होगी ना तो भी इसमें आपको कोई चिंता की बात नहीं है। और ये जो लहसुन वाला जो प्रयोग है, ये आपने एक बार करके बना के रख दिया तो ये 1 वर्ष तक वो खराब नहीं होता है। आप ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, प्याज वाला क्या बताया आपने? प्याज का भी कुछ प्रयोग है? नहीं नहीं, प्याज नहीं, लहसुन लहसुन। अच्छा अच्छा। अच्छा वैद्य जी, इसमें मैं पहले वाला प्रश्न जोड़ता हूँ गुड़ वाला में। जैसे आपने कहा पुराना जी गुड़ खाना चाहिए खाना खाने के बाद, क्या जैसे कोई मैंने सुना था कि नया गुड़ हमेशा खाना चाहिए, पुराना गुड़ दवा के रूप में प्रयोग करना चाहिए, इसमें क्या भेद है? हाँ जी। ये पुराना नवा गुड़। जो नया गुड़ खाने के लिए कहा गया है, ये नया गुड़ में कभी कभी क्या होता है, मतलब अजीर्ण रोग मतलब उत्पन्न करता है। यदि मान ले आपने नया गुड़ का सेवन कर लिया और आपने दिन भर में पानी बहुत कम पी लिया है, कहीं बाहर बाहर मतलब हो गए हैं, बाहर मतलब गए हैं कहीं बाहर, या तो कहीं मतलब किसी कारणवश आपने पानी नहीं पिया, तो क्या होगा, आपका कब्ज बनेगा, वो कोष्ठकाठिन्य कर देगा, मलाबोरुत कर देगा, जिससे कि फिर आपको आंतड़ियों में उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके लिए आयुर्वेद में मतलब ऐसा कहा गया है कि नवीन जो गुड़ है उसको मतलब मिठाई के रूप में उसका प्रयोग करें, या तो जो खटाई जो बनाया जाता है, अचार जो बनाया जाता है, उसके हिसाब से आपका प्रयोग करना चाहिए। परंतु यदि मुंह में रख करके मतलब आपको खाना है तो सदैव आपको पुराना गुड़ का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि पुराना गुड़ जो है त्रिदोषनाशक है, आयुवर्धक है, बलवर्धक है। और मैं एक बात यहाँ पे कह देना चाहता हूँ, हालांकि ये मतलब नहीं कहना चाहिए, परंतु ये मंच से मतलब क्या होता है कि पूरे भारतवर्ष के लोग मतलब देखते हैं, इसको सुनते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि आजकल लोग क्या करते हैं, अपने मतलब हर कोई नपुंसकता से ग्रसित है। तो हर कोई अपने मतलब सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। निम हकीम ये डॉक्टर वैद्य के चक्कर काटते रहते हैं, पता नहीं कितने कितने हजार, कितने मतलब कितने पैसे खर्च करते हैं, उसका कोई तुलना नहीं। ये मतलब ऐसा लगता है कि मुझे मतलब ये मर्द बनने के जो जैसे कंपटीशन चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रहा है। तो आयुर्वेद में कहा है कि आपको प्रतिदिन भोजन के बाद में 1 तोला पुराना गुड़ का आपको सेवन करना चाहिए। पुराना गुड़ वो है जो गुड़ 2 वर्ष के अधिक समय का मतलब रहा हो, उसको पुराना गुड़ कहते हैं। आप केवल पुराना गुड़ प्रतिदिन 1 तोला यानी कि 10 से 12 ग्राम तक सेवन करें। धीरे धीरे मुंह में रख करके लार के साथ में उसका सेवन करें। और उसके बाद में थोड़ा हल्का सा, दिन में हो तो छाछ पी ले, रात में हो तो दूध पी ले, गुनगुना दूध। ये प्रयोग आप केवल 6 महीने तक करते रहिए। फिर देखें आपका मतलब ये शुक्र मतलब आपके शुक्र धातु कितना मतलब जनन होता है, कितना स्तंभन होता है, नपुंसकता में कितना कारगर है, वाजीकरण में कितना बलिदान है। ऐसा मतलब कहा गया है कि 100 हाथी का बल मिलता है, 100 सिंह का बल मिलता है, और एक रात में मतलब 100 स्त्रियों से आप रमण कर सकते हैं। ऐसा उसमें बहुत कुछ मतलब कहा गया है। और उसमें यह भी कहा गया है कि आपके 100 वर्ष तक आपके आंख दृष्टि शक्ति क्षीण नहीं होगी,
मतलब आपको चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी, दांत आपके मजबूत बने रहेंगे, कान को सुनाई देना कभी बंद नहीं कम नहीं होगा, बाल आपके टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, उपड़ेंगे, मतलब ये दो मुंह बाल नहीं होगा, आपको गंजापन कभी नहीं आएगा, हड्डियों की ताकत कभी नहीं मतलब कम होगी। इसमें और भी बहुत सारा मतलब गुण है जो कि मैं 2-3 मिनट 5 मिनट में नहीं कह सकता। आप उसका प्रयोग कीजिए कीजिए, फिर मतलब अनुभव करिएगा। और ये पुराना गुड़ वाला मतलब जो ये प्रयोग है, आपको जीवन भर जब तक है तब तक आप उसका मतलब सेवन करें, फिर देखेंगे कि आपको कोई भी वात रोग नहीं होगा। मतलब आपको वात रोग तो नहीं होगा, ये अर्थराइटिस है, कमर दर्द है, ये जो गर्भाशय की समस्या है, डिम्बा की समस्या है, आजकल बोलते हैं ना कि गर्भाशय ये ट्यूमर हो गया है, ये कैंसर हो गया है, ये ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ये हो गया, थायराइड बढ़ गया है, इसिनोफिलिया हो गया है, ये आपको कोई भी ये जो सारे चक्कर से आप मतलब मुक्त हो जाएंगे केवल पुराना गुड़ ये प्रयोग कीजिएगा। देखेंगे आपको जीवन में कभी मतलब कोई वात रोग नहीं होगा, थायराइड नहीं होगी, शरीर में कोई भी गांठ नहीं बनेगी, आपको कब्ज की समस्या नहीं रहेगी, अर्श की समस्या नहीं रहेगी, मतलब पैरालिसिस कभी नहीं होगा, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। ये मतलब पुराना गुड़ का ये शक्ति है। परंतु पुराना गुड़ जो है उसमें कोई केमिकल मिला हुआ नहीं होना चाहिए। जो बाजार में जो मिलता है वो अधिकतर क्या होता है, ये केमिकल बनाया, केमिकल से मिला करके बना बनाया होता है। शक्कर को ही वो शुगर को ही चीनी को ही बना देते हैं। वैसा नहीं, जो ये गन्ने के रस से जो बना हुआ देसी गुड़ है उसका आप सेवन करें, परंतु पुराना गुड़ सेवन करें। 2 साल का 2 वर्ष का पुराना गुड़, फिर 6 महीने तक सेवन करें, फिर मुझे बताइएगा कि आयुर्वेद का जो ये जो ऋषियों का ज्ञान है सच में ऐसा काम करता है कि नहीं। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे आप कह रहे हैं कि पुराना गुड़ अगर रखते हैं तो सर वो तो काला हो जाता है और हार्ड हो जाता है बहुत, नहीं, तो वो पुराना खराब गुड़ हो कभी जाता है। हार्ड नहीं होगा। पुराना गुड़ नहीं हार्ड नहीं होगा। तो यदि वो हार्ड हो जाता है तो वो गुड़ अच्छा नहीं है, वो देसी गुड़ नहीं है, वो केमिकल वाला गुड़ है। फिर अभी जैसे बाजार में मिलता है ना केमिकल वाला गुड़, एकदम हार्ड रहता है। परंतु केमिकल वाला गुड़ आपको खाना नहीं है, देसी गुड़ खाना है, बराबर, जो कि गन्ने के ये गन्ने के रस से जो बनाया हुआ रहता है, जिसको उबाल करके एक प्रकार से वो बनाते हैं, उसमें थोड़ा ये जो खाने वाला चूना उसमें डालते हैं, बराबर। ये राजीव भैया ने भी कहा ना कि आपको चूना खाना चाहिए, चूने में कैल्शियम है, तो ये चूना भी उसमें मिला करके गुड़ बनाया जाता है। चूना और क्या क्या चीजें उसमें मिला करके वो गुड़ बनाया जाता है। तो आप जब पुराना गुड़ खाएंगे ना तो आपको कैल्शियम की मात्रा भी वो आपको मिल जाएगी, बराबर। तो सर आपको मतलब असली आप वाला ये गुड़ खाना है। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि अगर हम स्टोर करते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता अगर नहीं ओरिजिनल नहीं, है तो? वो काला गुड़, वो गुड़ काला रंग का होगा, परंतु वो पानी पानी जैसा होगा, तरल हो जाएगा वो। जी सर। सर आपके जो नॉलेज में कोई ऐसे अ, सर आपकी नॉलेज में कोई ऐसा कंपनी या ब्रांड है जिसका हम वो ऐसा पुराना गुड़ जो हो जो हम ले सकते हैं, खरीद सकते हैं मार्केट से? अच्छा अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, बुरा मत मानिएगा, आप कहाँ से हैं? मैं बैंगलोर से हूँ। अच्छा, मतलब गांव से है कि शहर से है? मैं शहर से हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, आजकल जो मतलब जो महंगाई जो बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति हमारा मतलब दुर्बल है, हर कोई मतलब बोलते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने के प्यासे है, मतलब ये होए, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण सर यही मैं बोलूंगी कि जैसे सरकार चल रही है जिस तरीके से, तो इंसान कर वैसे ही करना पड़ रहा है आदमी को, जैसे सरकार के हिसाब से चल रहे हैं वैसे ही चलना पड़ रहा है। अपने तरीके से आदमी चल ही नहीं सकता आज की डेट में, इसके लिए ऐसा हो रहा है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, यही ब्रांड है गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी यही ब्रांड के का ही है ये सब ज्यादा। जी जी जी, मैं वही बात कह रहा हूँ, बराबर। ये जो हम आजकल जो ब्रांड के पीछे पड़े हैं, कंपनी के पीछे पड़े हैं, आजकल ये महंगाई का जो जितना सब मतलब भरमार हो रहा है, ये सब उसी के कारण है। आपने कहा ना कि गुड़ मुझे कहाँ मिलेगा, आपके क्षेत्र में देखेंगे जो किसान भाई गन्ने का खेत करते हैं, आप उनको बोलिए कि आपको गन्ना नहीं बेचना है, शुगर मिल में गन्ना नहीं बेचना है, आपको गुड़ बनाना है और गुड़ बना करके हमको बेचना है। तो देखेंगे किसान लोगों को, किसान भाइयों को, ये जो मतलब बोलते हैं ना, ये फांसी लगाते हैं या तो जहर खा के आत्महत्या करते हैं, ये नौबत नहीं आएगी उनको, बराबर। ये हम क्या करते हैं, हम सदैव क्या करते हैं, पैकिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं, निर्भरशील रहते हैं। कोई कंपनी हमको रेडीमेड बना के दे देगा, यही रेडीमेड आप किसान भाइयों को बोलिए ना कि आप हमें गुड़ बना के दो,
आपको अच्छा वाला गुड़ बना के देंगे और सस्ते में देंगे, अच्छी गुणवत्ता के साथ देंगे, और उनको भी 2 पैसा मिलेगा, आपको भी मतलब आपको भी फायदा है, उनको भी फायदा है। ये महंगाई है ना, ये अपने आप दूर हो जाएगी। महंगाई को भगाने के लिए, चक्कर करने के लिए इसमें इतना भाग-दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़गार हमारे ही पास है, परंतु हम मतलब अपने जो क्षेत्र में जो लोग हैं, अपने अंचल में जो लोग हैं, हम उसमें भरोसा नहीं करते, हम उनको अवसर नहीं देते, इसीलिए आज महंगाई है। आजकल हम क्या सर करते हैं, तेल जो है वो कंपनी हमको देगा, वो कंपनी अच्छा है, उसका पैकिंग अच्छा है, बराबर, वो रिफाइन करके देता है, परंतु वो सही नहीं है। आपके अंचल में जो भी मतलब जो तेली लोग होते हैं, तेल वाला जो भी होते हैं, आप उनको बोलिए कि आप तेल का खेती कीजिए, वो ये मूंगफली का खेती कीजिए, और आप तेल मतलब आप पीस करके तेल बना के आप हमको तेल बेचिए, बराबर। सर तो वही वही देखेंगे तो कि कह आपको रहे हैं कि इससे सस्ते में आपको तेल मिलेगा, और हम अच्छी वहां क्वालिटी तक का मिलेगा, और महंगाई भी अपने आप खत्म हो जाएगी। कैसे पहुंचे सर? यही हाँ तो जी। हम नहीं चाहते ब्रांड्स में जाना, तो वहां तक कैसे पहुंचे उन लोगों तक आप मतलब? जी, आपको लोगों तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। अभी मतलब जितना मतलब हमारा समाज जो बिगड़ गया है, आपको क्या करना है, अपने सगे-संबंधी, दोस्त लोगों को आपको बताना है कि हमें कभी भी किसी कंपनी के, हाँ, यदि मतलब नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो कंपनी में अंत में जाइएगा। जैसे हमको मतलब कोई रोग होता है, तो सबसे पहले हमें आयुर्वेद की चिकित्सा करनी चाहिए, घरेलू चिकित्सा करनी चाहिए, घरेलू चिकित्सा से नहीं होता है, तो रसौषधि चिकित्सा करनी चाहिए। यदि मतलब नहीं होता है, तो अंत में आप एलोपैथिक ऑपरेशन कराने के लिए जाए, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ठीक उसी तरह आप अपने क्षेत्र में देखिए कि ये हमारे क्षेत्र में, हमारे गली में कौन भाई मतलब हमें दे सकता है, और असली वाला दे सकता है, मौलिकता के आधार पर दे सकता है। उसको भी 2 पैसा रोज़गार मिलेगा। आजकल हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हमको चाहिए ना, ये अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, ये नेट से, हम गूगल से ये सब मँगा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, महँगाई मतलब इससे ही बढ़ती है। और हमारे जो क्षेत्र में जो दुकानदार होते हैं, या जो जो भी मतलब भाई लोग होते हैं, वो ऑटोमेटिक बेरोजगार हो जाते हैं। फिर हम तो क्या करते हैं, ये सरकार कुछ नहीं देती, ये नौकरी नहीं देती है, महंगाई बढ़ाती है, ये कंपनी का अच्छा नहीं है, वो कंपनी का अच्छा नहीं है, ये सब हमारे मुंह से अपने आप निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे विचार में, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता के साथ में सस्ता चीज मिलेगा ना, तो हमें अपने भाई से, अपने मित्र से ही पास से मिलेगा। दूसरे मतलब शहर में कोई कंपनी वाला होगा, वो नहीं दे सकता कभी भी। तो अपने मित्र लोग को बताइए कि गुड़ मतलब तुम्हारे गांव में ऐसा कोई है क्या? क्योंकि आपने मतलब पढ़ाई तो की होगा, मतलब मैट्रिक तक, या तो फिर प्लस टू ये कॉलेज में आपने पढ़ाई की होगी, ग्रेजुएशन की होगी, तो बहुत सारे आपके मतलब मित्रता तो होंगे, सबके साथ में संबंध होगा, सबके साथ पहचान होंगे। सबको बताओ कि तुम्हारे गांव में मतलब तुम्हारे आसपास में, तुम्हारे पहचान में कोई गुड़ बनाता है क्या? तो कोई ना कोई तो बोलेगा आपको, हाँ हमारे गांव में, या तो हम मेरे चाचा या मामा या मेरे मौसा, हाँ मेरे पहचान वाले कोई गन्ना की खेती करते हैं। तो आप उनको बोलो कि हमारे दोस्त लोग का आप मतलब एकजुट हो जाओ, मतलब बराबर एकजुट होके जुड़ जाओ, बोलो कि आप एक किसान जो मतलब जो भाई है जो करते हैं गन्ने का खेती, आप उनको बोलो हमको एक एक मतलब इतना इतना मतलब किलो चाहिए, साल भर में इतना गुड़ चाहिए, आप गन्ने की जो खेती करते हो गुड़ बनाओ, हम सबको दे दो। तो उसका मतलब ये गन्ने को बेचने का उसका भी जो चिंता है वो खत्म हो जाएगा, आपको भी असली गुड़ मिल जाएगा, और सस्ते में मिलेगी, अच्छी गुणवत्ता में मिलेगी। उसको देखा देखी आपके पड़ोस अड़ोस सगे संबंधी ये सब करने लग जाएंगे। तो अपने आप ये स्वरोजगार जो है ना, ये अपने आप मतलब हो जाएगा। और ये कंपनी वालों का जो भी मतलब ये जो धंधा है, जो आतंकवादी से भी बढ़कर है, ये लोग कंपनी का जो मतलब भरमार है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। जी सर, मैं ढूंढूंगी, ऐसा कोई ऐसा होगा आसपास में, मैं बिल्कुल पता लगाऊंगी। सर अभी जी तक जी कोई मिल नहीं रहा है, इसीलिए आपसे पूछ रहे थे, वरना ठीक है, ट्राई करेंगे। जी जी। गांव के लोगों से संपर्क कीजिए, वहां से मंगाइए, सीधी सी बात है। आपका गांव के दीदी लोग मैं एक राय देना चाहता हूँ। वंदे मातरम सर, दरअसल आप जब कहाँ? जी पहले मैं बैजी से पूछ लेता हूँ, अगर बैजी के पास समय होगा तभी हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो चुके हैं बैजी का, इसीलिए मैं बैजी से एक बार पूछना चाहूंगा। निधि पर भी है, हाँ 9:15 बज चुके हैं, अभी मुझे दूसरे हाँ सत्र हाँ में भी जाना है, इसीलिए तो हाँ। कृपया शांति पाठ कर लीजिए, तो फिर आप चर्चा कर जी, लीजिए। जी, जी। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए। और जैसा कि बैज जी ने कहा कि ये कंपनी वाले, विदेशी कंपनी वाले, मल्टीनेशनल कंपनी जो है वास्तव में आज आतंकवादी से बढ़ के है। ठीक है, क्योंकि आतंकवादी तो एक बार मारता है और ये कंपनी हमें रोज बार बार मारता है, इसीलिए ये हमें मेरा नंबर समझना कब होगा। आएगा गुरुजी बात करने का? हाँ जी,
बाकी हेलो। जिनका प्रश्न जिन का रह गया है वो अपना प्रश्न कल जरूर रखेंगे, कल पुनः जुड़िए। बैद जी कल भी आएंगे, प्रतिदिन आते हैं क्योंकि समय की एक सीमा है। तो ये सारी चीजें हैं, जागरूक होइए और स्वरोजगार जो राजीव भाई ने बताए, जो बैद जी ने बताया, इस पे हम सभी को अमल करना चाहिए। अपने अपने स्तर पे छोटे छोटे प्रयास करके स्वदेशी की ओर लौटना चाहिए, तभी, क्योंकि राजीव भाई ने बात कहे थे इस भारत को अगर सोने की चिड़िया बनाना है तो केवल स्वदेशी नीतियों से ही बन सकते हैं। तो स्वदेशी नीति हमें करना होगा, हम सभी को मिलके सोच के समझ के, तभी हम कर सकते हैं, इन चीजों को बचा सकते हैं, अपने देश को अच्छे बना सकते हैं। तो ललिता बहन और मीना बहन अपनी अपनी बिटिया को बुलाएं और शांति पाठ कराएं बारी बारी से। जी जी, शीघ्र से। प्रणामः सबको। शांति पाठ। यं वैदिकामन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मारुरिश्वाणमहो वेदान्तिनो निर्वचनैयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैदृशन्ति शैवायमीशं शिवयित्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारनिति बोधजैनाः शास्त्रीयकालेति च शिकसन्ताः शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगतीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद धन्यवाद। मीना बहन आप कराएं जल्दी से। जी 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। ओम अथ शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इति शांति पाठ है। जी आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। बैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। ईश्वर आपको सबको स्वस्थ, सुखी व समृद्धि करे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। धन्यवाद।